बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टोरी कॉर्नर कहानी घर में आपको खुश आमदीद कहा जाता है और आज मैं आपको एक खतरनाक औरत की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी रसाई खुदा तक की थी। तो चले कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। तो चले कहानी स्टार्ट करते हैं। साईं, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबाह बूढ़े से एक मंझली ने मजाहिया अंदाज में पूछा तो बूढ़े ने जवाब दिया, अल्लाह बख्शे, वो बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमिन जवाब आया। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरा था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब मिला। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत, अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने अनवान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इस तरह उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर इतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाली की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि माँ उसके अलावा किसी का नाम सुनना नहीं चाहती थी। फिर ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, उसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं। अगर कहीं कोई उससे गलती हो जाए तो माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुगर और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात के तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती, क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज में जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया करें। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या उस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात की मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया और उसे गाली गलौज भी दी। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पेशमानी थी या क्या, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना पर रोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज में बातें करती थी। गुस्सा हद से सवा था। बस ना चलता था कि उसे जान से मार दूं। लेकिन मैं बस एक मौका की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज आई। मेरी आंख खुली। चांदी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़िया तौर पर दिखाई
देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़िया थी। वो कह रही थी, साईं सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा। ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला और मेरी शिकायत कर रही थी। लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहाँ पर कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किस दिन ताऊ आ गया तो मेरा हशर ना कर दे। हकीकत ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना चाहती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे, तेरा नायब तो खाए निकला। आज नान नुक्ते का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया और आज नान नुक्ते का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था, और वो जिसकी एक रोटी मुझ पर पाड़ी थी वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कूर चश्म उसे पहचान ना सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामलों में खुदा से डरो। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।